तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अपन क्या करने वाले, प्रतिशत करने वाले हैं। तो प्रतिशत होता क्या है पता है तुमको? बताइए, पता है क्या होता है प्रतिशत? प्रतिशत परसेंटेज तो उससे कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है इसका? ये जो प्रतिशत है वो दो शब्दों से मिलके बना है। किससे बना हुआ है? दो शब्दों से। एक तो होता है प्रति, प्रति माने क्या बताया था हमने? एक। और एक होता है शत, शत का मीनिंग क्या होता है? 100। तो जो प्रतिशत होता है वो किस पर निकाला जाता है? 100 की वैल्यू पर निकाला जाता है। यदि एक बार 100 है तो क्या बोला, किस पर निकाला जाता है? हमेशा 100 पर निकाला जाता है। तो प्रतिशत का जो वैल्यू है वो क्या है? जैसे हमने बोला 10%, क्या है? 10%। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 100 पर निकाल रहे ना, एक 100 पे 10। तो अगर हम 100 ही रुपये ले लें, क्या ले लें? 100 का 10% कितना होगा? तो 100 पे ही निकाला जाता है, 100 का 10% 10 होगा। कितना होगा? 10 है। अगर ये 100 का जगह पे हम क्या कर ले? 200 कर ले। कितना ले लें? 200 ले लिया, समझना। 200 ले लिया तो ये 100 कितने बार आ गया? कितने बार आ गया? 100 दो बार, 2 बार हो गया। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? क्योंकि जो प्रतिशत होता है वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? 100 पर निकाला जाता है। तो एक बात तो समझ में आ गई। अगर हम इस वैल्यू को क्या कर दें, थोड़ा सा एक्सटेंड करके 500 कर दें। क्या कर दें? 500। अगर 500 का हमने बोला कि 10%, बताइए कितना है? तो सिंपल सा 100 कितने बार आ गया? 100 पर निकाला जाता तो 500 में 100 5 बार आ गया। तो इसका 10% कितना हो गया? 50। तो यहाँ पर हम क्या बोला? डेफिनेशन को समझना। डेफिनेशन से ही क्वेश्चन का बेसिक बनेगा। क्या बनेगा? बेसिक बनेगा। जब कोई तुमसे पूछे कि प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत का जो मीनिंग होता है वो प्रति प्लस शत होता है। प्रतिशत का संधि विच्छेद कर दें। क्या कर दें? संधि विच्छेद कर दें तो क्या आएगा? प्रति प्लस शत बराबर ही होता है ना प्रतिशत, प्रति शत। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद से बना हुआ है, देखिए प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति एवं शत से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। कितने में? प्रत्येक 100 में। अब यहाँ पे 500 का 10% बोलना है तो 500 में 100 कितनी बार? 5 बार आया। कितनी बार आया? 5 बार आया। तो ये 10 भी कितनी बार करना पड़ेगा? 5 बार, प्रत्येक 100 में। तो इसका 10% कितना हो गया? 50। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि बताइए, ध्यान देना इन चीज़ों को, अभी हम और क्लियर करेंगे, क्लियरिटी ज़रूरी है। जैसे इसको पेज ही साफ कर लेते ना, इरेज करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने ये कहा है कि प्रत्येक 100 पर वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर हमने क्या कहना चाहते हैं कि अगर 100 ना हो, क्या ना हो? 100 ना हो। और हमने बोला कि 10% बताइए, क्योंकि अभी तुमने जो कहा है, हमने क्या कहा था कि 100 पर निकाला जाता है प्रतिशत। किस पर निकाला जाता है? 100 पर। अगर ये वैल्यू 100 ना हो के 100 रुपया की जगह पे अगर 500 हो जाए, कितना हो जाए? 500 नहीं, 50 रुपया ले ले। कितना ले ले? 50। अब इसका 10% कितना होगा? कितना होगा भाई? 100 पे निकाला जाता है तो 100 का आधा है। किसका है? 100 का आधा। तो अब इसका जो 50 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। समझ गए? 100 का आधा ही तो बच्चा है ना। तो हमेशा हम क्या कह रहा है कि 100 का आधा। अगर हमने 250 का बोला कि 250 का किसका? 250 का 10% कितना होगा? तो तुम्हें 200 का तो पता है ना, 200 का 10% 20 हो गया। कितना हो गया? 20। अब 50 100 का आधा है तो 10 का भी आधा, क्या 10% की बात कर रहे हैं। तो 200 का तो हमने कितना निकाल लिया? 10%। 200 का 10% 20 हो गया। और 50 का 10% कितना होगा? 5 होगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 25। अभी बेसिक समझ रहे हैं ना। जब बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमें क्या करना है? बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनना है। बेसिक से स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो तुम क्वेश्चन को बनाने लगोगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई, प्रत्येक 100 में प्रिया, इसे हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? तो प्रतिशत का सिंबल होता है, ये प्रतिशत का सिंबल है, इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। और प्रतिशत का अर्थ होता है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। अब ये तो चीज़ें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। 100 बराबर भागों से x भाग कि सिंपल सा है, x प्रतिशत। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या बता रहा है वो? इसका मतलब समझ लो। x प्रतिशत का मीनिंग जो हो रहा है वो हो रहा है x के कितने भाग करना है? 100 बराबर भाग करना है। ये हो गया। तो हमने क्या कहा है, कभी कभी आपको ये बताते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। तो उस जिसका भी प्रतिशत निकाल रहे हैं तो उसके कितने भाग करने होते हैं? 100 बराबर भाग है। ठीक है। हमने बोला है 500 का 10%। तो इसके 500 के हमने 10% निकाल रहे हैं तो 100 बराबर भाग किसके हो रहा है? इसके
500 के। 100 बराबर भाग करेंगे तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 भाग आएंगे 100 के कितने आएंगे? 5। और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, तो 100 भाग करने जितना भी प्रतिशत निकालना है, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं? 100 का भाग तो देना ही होता है ना। x का 100, ऐसे हमने बोल लिया कि देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें कि एक सवाल बोल दें कि 1200 कितना है? 1200 का 25% कितना है? 1200 का 25% है। तो जो 25% है वो क्या है? 100वां भाग है। किसका है? 100वां भाग। जितनी भी वैल्यू है उसका 100वां भाग है। कैसा देखिए सर 300 है। तो 1200 का की जो होता गुणा होता है 25% का चिन्ह हटाया तो क्या 100 बराबर भाग कर दिए। तो इस कि हमने क्या कर दी? 100 बराबर भाग निकाल लिए। ठीक, हमने यहाँ से किया तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएंगे। कैलकुलेशन बेसिक चीज़ें सीखी हैं। 25 और 12 का गुणा, 80 सिक्के 150, 150 दूनी 300, तो कितना आ जाएगा? 300। समझ आ गया? चलो, अभी हमने एक चीज़ समझी, अब थोड़ा बेसिक धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें हमें समझना है। अगर हमने इन सब चीज़ों को समझ लिया तो कुछ चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले बेसिक, फिर क्वेश्चन, फिर अभ्यास से बढ़ के कुछ नहीं होता। अभ्यास करोगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे और बेसिक समझ रहे हैं। चलो इस चीज़ को देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट को समझना है। ये क्या लिखा होगा? भिन्न को किस में बदलना है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं? किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें किसका गुणा किया जाता है? 100 का गुणा किया जाता है। तो हम कभी कभी नोट्स बनवाते हैं ना, आप लोगों से बोलते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें किसका गुणा कर देंगे? 100 का। तो हमने बोला कि बताइए 5 बटे कितना कर दे? 4 कितना प्रतिशत है? एक भिन्न 5/4 कितना प्रतिशत है? बोलो कि एक भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत के रूप में लिखिए। कितना आएगा बताइए मुझे? एक भिन्न है, हमने भिन्न क्या ले लिया? उसकी जगह पे 4/5 ले लिया। अब इसे क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हमने क्या कहा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 25 बार कट जाएगा। 100 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। 25 का 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 125% के बराबर है। तो ये जो भिन्न है वो किसके बराबर है? 125 के प्रतिशत के बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अगर हमने बोला, देखिए सिंपल सा, और देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि 3/5 कितना प्रतिशत है? 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। एक भिन्न, कभी कभी बोल देते कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। आपकी भिन्न जो है 3/5 है और इसे प्रतिशत में बदलना है। तो क्या कर देंगे? 3/5 प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या कहा कि 100 का गुणा करना है। किसका करना है? 100 का गुणा कर दिया तो ये डायरेक्ट प्रतिशत में बदल जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 तिया 60, तो हमारा कितना आ जाएगा? 60% के बराबर है। ये जो भिन्न थी वो किसके बराबर है? 60% के बराबर है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। छोटे छोटे पॉइंट है, उन चीज़ों को समझना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें सीधी सी बात ये है समझना है कि अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या करना है? 100 का गुणा कर देना है। तो ये बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाह रहे हैं कि भिन्न को किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। ये क्लियर हो गई है? चलो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा उस चीज़ को समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब क्या उल्टा करना है? किसी प्रतिशत को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 का भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का भाग दिया जाता है। जैसे हमने बोला कि बताओ कि 30% को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? 30 में 100 का भाग देना है। क्या करना है? 100 का भाग देना है। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 कट जाएगा तो इसका आंसर 3/10 आ जाएगा। तो जब भी हमें क्या करना है? किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें 100 का भाग दिया जाता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा था, लेकिन प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दिया जाता है। 100 का भाग दिया जाता है ना। जैसे और देख लें कि 25% को भिन्न रूप में लिखिए। क्या करना है? 25% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो ये भी देख लेते हैं ना। क्या बताया? अभी ध्यान दिया ना। 25% को हटाएंगे तो क्या लगेगा? 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 का भाग देते हैं तो बदल गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 25 चौके 100, नहीं 25 एकम
25 और 25 चौके 100, तो ये फिर आ गई, क्या आ गई, ये 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे सी चीज़, ज़्यादा प्रैक्टिस इस पर नहीं करना। अभी एक कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए, इसलिए शुरू में कॉन्सेप्ट इसलिए रखा कि पहले आप कॉन्सेप्ट सीखें, फिर क्वेश्चन को प्रयास करें। क्वेश्चन की जितनी अभ्यास करोगे उतना अच्छा होता जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अपन पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट नंबर 3 पर हम चर्चा करने वाले थे, वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे, इसका आंसर निकाल सकते हैं वृद्धि का प्रतिशत है, तो इसमें रख सकते हैं वृद्धि कितने की हुई है, उसमें 100 का गुणा बटे प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक मान कितना है। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण से अच्छे बेहतर में समझ में आएगा, उदाहरण से और अच्छी चीज़ समझ में आती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य प्रारंभ में कितना है, 2000 से बढ़कर कितना हो गया, वृद्धि कितनी होगी, 2000 से 4000 हो गया, 2000 से कितना बढ़ गया, 4000 हो गया है। तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कितने से कितना हो गया, 2000 से 4000 हुआ है। वृद्धि कितनी हुई, 2000 से 4000 हुई, तो वृद्धि कितने की हुई है, ठीक है, 4000 हो गया। तो वृद्धि जो है वो कितने की, तो इसको हम घटा के देख लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे समझ में आ रहा है कि 2000 रुपये की वृद्धि हुई, कितने की हुई। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हमारे काम में आएगा वो देखिए। जब भी वृद्धि हुई है तो कितने की वृद्धि हुई, इस चीज़ के बारे में पता चल गया। तो इस कॉन्सेप्ट में हम सीधा वैल्यू रख देंगे, वृद्धि कितने की हुई, 2000 रुपये की, कितने की हो गई, 2000 की, और जो था कितना है वो कितना है, 100। इस यहाँ पर रखना है, आरंभिक मान कितना था, 2000, ठीक है। तो जब हमने इसमें सीधा यहाँ पर रख दिया, यदि किसी वस्तु के मूल्य बढ़कर 4000 हो गया, तो आपसे इस चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब प्रतिशत में क्या हो, वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि का प्रतिशत निकालना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मतलब हुआ है वृद्धि का प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गया है। पैसों में तो तुम्हें पता है कि पैसों में वृद्धि हुई 2000 रुपये की, पर प्रतिशत में कितना बढ़ा है, इस चीज़ का मायने रखना है। तो यहाँ पर ये चीज़ के लिए हमने क्या बताया कि यहाँ पर आप रख सकते हो, ये फॉर्मूले, वैसे तो फॉर्मूले लर्न नहीं कराना है, कुछ भी याद नहीं करना है, आपको इस चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई कि अगर हमने बात दिया कि 150 रुपया था, प्रारंभ में कितना है, 150 है, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 200, कितना हो गया, 200। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर, 50 की, प्रारंभ में कितना था, 150, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया, 100 का गुणा, तो ये क्या प्रतिशत में वृद्धि आ गई, क्या आ गई, प्रतिशत में वृद्धि। 50 दिया 150, 3 से 100 में भाग देंगे तो 33 बार जाएगा और 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो भाग देना अभी सीख जाएंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उस चीज़ से आगे चलेंगे ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा है, कमी के प्रतिशत में कितने की कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई। कमी माने पहले कुछ था मूल और फिर कम हो गया है। जैसे देखिए यहाँ पर पहले 2500 था, 2500 से घट के कितना रह गया, 2000 रह गया, तो कमी आ गई ना यहाँ पर। यदि किसी वस्तु का मूल्य 2500 से घट कर कितना रह गया, 2000 रह गया, ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत की कमी हुई। पैसों में तो पता चल रहा है ना, पैसों में कमी कितनी की हुई, 2500 था प्रारंभ में, और कितना रह गया, 2000 रह गया। तो यहाँ पर कितने की कमी आ गई है, समझ में आ रहा है, कितना कमी रह गई है, 500 की कमी आ गई। अब ये 500 जो है प्रतिशत में कितनी कमी है, तो 500 की कमी आई, कितने की कमी आई, 500 की कमी आई। तो 500 गुणा 100, प्रारंभ में कितना था, 2500, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत में कमी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्रतिशत में कमी। तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दूनी 50 है, यानी 20% आ गया, कितना आ गया, 20% की कमी आई। अभी हम सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट की ही चर्चा कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट अपन बाद में सीखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि एक साथ सारे कॉन्सेप्ट करना ठीक नहीं है ना। अभी जितना कॉन्सेप्ट हो जाए उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, थोड़ा सा अप्लाई भी करेंगे बीच बीच में, और ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखिए, यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, ए की आय किससे अधिक है, बी से 5% अधिक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ए एक व्यक्ति है और इसकी आय जो है बी से x% अधिक है, ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी है, क्या है, ए और बी है। तो ए की जो आय है बी से अधिक है, तो स्वाभाविक है ए की आय ज़्यादा है तो बी की आय कम होगी। जस्ट उल्टा बोल दे कि बी की आय ए से कितना कम है, तो यहाँ पे ये बोला बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अगर तुम्हारी ये चीज़ समझ में आ गई है कि
ए की आय ज़्यादा है और बी की आय कम है, लेकिन ये प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है। जैसे सपोज मान लो कि ए की आय जो है 100% है, ए की नहीं बी की आय है, बी की आय कितनी है 100% है, और ए की आय कितनी है, ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी ए की आय कितनी हो जाएगी 120% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यही है ना। अरे अभी हम उदाहरण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए की आय 20% है और बी की आय 100% है। यहाँ पे मतलब क्या होगा कि ए की आय जो है बी की आय से अधिक है, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। बात समझ में आ गई। अब इसको हम इस फॉर्मूले से करके देखते हैं कि कितने प्रतिशत कम है, बी की आय जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय अधिक है, बी की कम है, तो बी की आय कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, देखिए प्रतिशत में कितने की कमी है, ये 100 है और ये 120 है, तो 20% कम है। क्या है 20%। एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान 20 हो गया, 20% नहीं, एक्स का मान कितना हो गया प्रतिशत 20 है, बटे 100 प्लस एक्स, यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स। ए से कर रहे हैं ना, तो ए की वैल्यू ये आ गई, गुणा में कितना है 100, तो यहाँ से वैल्यू तुम निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, 20 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 है, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा 100 बटे 3 है, ये 3 बचा था नीचे, 100 बटे 3, तो इतना प्रतिशत क्या हो गई, ये बी की आय ए से कम है। कुछ समझ में आया। देखो और अच्छे से देखें तो जब भी इस तरह का पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आता है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आए कि ए की आय बी की आय से या किसी की भी आय दे रखी है, एक की आय दूसरे से अधिक है, इतना प्रतिशत अधिक है, तो बताइए दूसरे से उसकी कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यू देखे, सीधा सा आंसर कितना, यहाँ पर कितनी वृद्धि है, कितने प्रतिशत का अंतर, 20 का है, तो एक्स का मान हो जाएगा प्रतिशत में कितना 20 हो गया है। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी कराएंगे तुम्हें, तो इसका जो आंसर इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, और ये जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल रहेगा। जैसे हमने इसको काटा था तो तुम्हारा इसका काटने के बाद इतना आ गया, और इसको भाग देंगे तो 33 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 33 बार जाएगा, और 1/3 बचेगा, तो 33 सही 1/3। अब इसको भाग कैसे दे सकते हो तुम, 100 में भाग दे रहा है, किसका 100 में भाग किसका दे रहा है 3 का, तो 3 तिया 9, एक बचेगा 0 उतार लेंगे, 3 तिया 9, फिर एक बच गया, तो हमने क्या कहा 33 सही 1/3, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर है ना, क्योंकि देखिए यदि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है 25%। तो अगर तुम्हें ये ठीक समझ में आया कि अब देखिए जस्ट उल्टा कर रहे हैं, विजय की वेतन संजय से 25% अधिक है, अगर इसको उल्टा कर दे कि संजय की वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, देखो संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, जस्ट उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज़ को समझ रहा है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम्हारा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि 25 तो ऊपर आने वाला है और नीचे क्या है 100 प्लस 25 125 आ गया, यही तो बोला था अभी। ठीक है, वो गुणा में कितना है 100, तो देखिए 25 से कम 25, 25 पंचे और 5 से काट दिया तो 20% आ गया, कितना आ गया 20%। कहाँ पे रखा हमने, इस फॉर्मूले में रखा, कहाँ पे रखा, इस फॉर्मूले में रखा है, इसमें नहीं, 1 मिनट कहाँ गया रे, वो हट गया क्या, अभी जो एक्स वाला आया था उसी में रखा था हमने, उसको शायद अपने मिस कर दिया कहीं पर। हाँ ये वाला है, यहाँ पे रखा था अपने, है ना, इसमें रखा है, तो इस फॉर्मूले में रख रहा था, इस फॉर्मूले में रखा है, तो ये फॉर्मूला सेम यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने कि 20 एक्स की जहाँ पे कितना आ गया था 25% आ गया था। ठीक है, तो इसमें रखा 100 प्लस 25 गुणा में कितना है 100, इसी को हल किया था आगे हमने, देखो इसी को हल किया था, 25 100 में 25 जुड़ गया तो 125 है ना, ये क्लियर हो गया। देखें इसको, यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए इस यहाँ पर हम हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है अभी टफ लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो वो ईजी हो जाएंगे ना। अभी हम हर तरह के क्वेश्चन लेके आए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 25% को साधारण भिन्न बदलिए, मतलब क्या बोला 25% को भिन्न के रूप में बदलना है। तो अभी हमने बताया था किसी भी संख्या, कोई संख्या प्रतिशत में है तो हमें किस में बदलना है, उसे भिन्न में बदलना है, किस में बदलना है, भिन्न में। तो क्या करते हैं, या तो ये समझिए कि प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 100 आता है,
या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। ये प्रारंभ में हमने बता दिया, जब किसी संख्या या कोई प्रतिशत की संख्या उससे हमें भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दिया जाता है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो इसका आंसर क्या है 1/4। समझ में आ गया, अभी हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, इसे प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर क्या क्या जस्ट उल्टा है, अभी किसी भिन्न को किसी संख्या को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो स्टार्टिंग में बताया था कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है 0.03, इसे किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या बताया था, संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना होगा। क्या करना होगा, तो देखिए ये संख्या थी उसे हमने प्रतिशत में बदल दिया। या हमने इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। यानी कोई सी भिन्न बन रहा है, कोई सी भी संख्या बन रहा है, अगर हम उसे प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं बस। ठीक है, चलो करें इसको हल। तो 0, अगर हम इसका दशमलव काटेंगे तो क्या होगा बताइए मुझे। इसका दशमलव काटेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। क्यों आया 100, क्योंकि 2 स्थान पीछे दशमलव था। ठीक है, जब दशमलव वाला चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी ये समझिए कि अगर संख्या 1 स्थान पीछे है तो 10, 2 स्थान पीछे है तो 100। तो इस दशमलव को काटा, यहाँ से दशमलव काटा है तो 100 आ गया। ठीक है, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दशमलव कटने के बाद ये संख्या 3 है। क्या है 3, क्योंकि दशमलव के पहले जितने भी जीरो है तो उनका कोई महत्व होता नहीं है। 3/100 गुणा कितना है 100। अब 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 3% है। तो अगर हम इस संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करने पर आंसर कितना निकला है 3% है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा है 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 425 किलोग्राम किसका 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 425 ग्राम है, 425 ग्राम किसका है 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही, प्रतिशत में ये भिन्न बन गई। क्या बन गई है, भिन्न बन गई कि 425 जो है 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हमने 100 का गुणा कर दिया। अब ये किलोग्राम का चिन्ह, यहाँ पर ये संख्या किस में ग्राम में और ये किस में किलोग्राम में। तो किलोग्राम किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो क्या करते हैं 1000 का गुणा करते हैं। किलोग्राम को किस में बदलना है ग्राम में बदलना है तो क्या करते हैं 1000 का गुणा करते हैं। 1000 का गुणा कहाँ पे होगा, नीचे वाली संख्या, क्योंकि ऊपर तो ग्राम में नीचे वाली किलोग्राम में। करें इसको सॉल्व। तो 425 ग्राम में है, 2.5 किलोग्राम में है। ये वैल्यू किस में किलोग्राम में, तो इसमें हमने 1000 का गुणा कर दिया तो ये भी ग्राम में हो गई है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों यूनिट एक जैसे होने चाहिए। ये ग्राम में है तो इसे भी ग्राम में बदलना पड़ेगा, ना तो आंसर नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये प्रतिशत में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। प्रतिशत का सिंबल लगा दिया क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह होता है। करें सॉल्व इसको। तो अभी हमने बताया था कि दशमलव काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 है, एक स्थान पीछे दशमलव इसलिए 10। अब काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से इसके कट गया 2 0, 100 से 100 कट गया। 25 से भाग देना है इसमें, है ना। तो इसे 5 से काट लो चाहे 25 से काट लो, बारी बारी से काट सकते हैं ना, काटना आपके ऊपर है। 425/25 है, यही बच्चा होगा, बाकी सब कट गए। 25 एकम 25 है, कितना बचेगा 5 से काट लें। हालांकि 17 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 25 अट्ठे 2 से 2 4 से 16 बार में 400 आता है। 25 का पारा 16 बार पढ़ोगी तो 400, 17 में बार पढ़ोगी तो 17 बार कट जाएगा। ये 25 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 17 बार। तो फिलहाल इसको तुम्हारे को अगर ये काटना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको बारी बारी से भी काट सकते हैं। काटने के लिए हमें क्या 5 का भाग इसमें देती है, 5 का भाग इसमें देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 बच्चे का 25। जब हमने इसमें 5 का भाग दिया तो 85 आ गया, 5 का 25 में दिया तो 5 आ गया। फिर 5 से काटा 5 एकम 5, 3 बचेगा 5 7 35। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 17% है। कितना हो जाएगा 17%। सही आंसर हो गया दूसरा वाला। अभी देखिए यहाँ पर क्या कहा है, वह संख्या क्या होगी जिसका 12.5% 80 है। संख्या पूछी तो अभी देखिए ये क्वेश्चन, अगर हमें संख्या कोई पता नहीं है तो हमने उसे x ले लिया। क्या ले लिया, x का, जिसका माने जो संख्या मानी उसका
कितना प्रतिशत दे रखा है? 12.5% दे रखा है। 12.5% किसके बराबर दे रखा है? 80 के। यही दे रखा है। एक संख्या जिसे हमने x ले लिया उसका कितना 12.5% कितना है? 80 है। जो भी संख्या है उससे हम बराबर के उस तरफ लिखते हैं ना। अब यहाँ पर तुम्हें वो संख्या पता करना है तो इस x को निकालना है। अभी हम कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि x का की जगह पे क्या होता है? गुणा 12 दूनी 24, 24 और 1 25 है। इसे सही भिन्न में लिख लिया। क्या कर लिया? 12 का 2 से गुणा है ना। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। परसेंटेज का चिन्ह हटाएं। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। ये परसेंटेज का चिन्ह हटा दिया तो 100 के बराबर कितना है? 80। ठीक, अब हल कर लो इसको। 25 चौके 100, 4 दूनी 8 है। क्या हो गया? x ऊपर 25 एकम 25, x बटे कितना हो गया? 8 है, बराबर कितना है? 80। भाग वाली संख्या बराबर की उस तरफ जाती तो काय में जाती है? गुणा में। तो क्या बन जाएगा आंसर? x बराबर 80 गुणा 8 बराबर 8 × 64। एक 0 लग गया तो 640 है। सही आंसर क्या है? जब 640 है तो ये पहला आंसर एकदम सही होगा। देखें क्या है क्वेश्चन। सोनू के पास 250 रुपया थे, उसने 50 रुपये पुस्तकों पर खर्च किए। बताइए उसके पास कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर खर्च हुआ, यानी व्यय होगा। व्यय को खर्च ही बोलते हैं। तो पुस्तकों पे उसने कितना खर्च किया? 50 रुपया। कितना खर्च किया? 50 खर्च किया। तो ये कितना प्रतिशत है? किसका? 250 का। तो ये भिन्न बन गई है। क्या बन गई? ये बोल रहा है कि 25 जो है, जो खर्च किया 25 रुपया है, वो 250 का कितना प्रतिशत खर्च है। तो प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा कर देना है। क्या कर देना है? 100 का। ये जो व्यय का प्रतिशत आ गया, क्या आ गया? व्यय का प्रतिशत आ जाएगा। 25 रुपया व्यय होगा, सॉरी 25 का एक होगा, 50 हुआ था ना। कितना होगा? 50 रुपया व्यय होगा। 50 रुपया व्यय होगा कितने पर? 250 पर। 250 रुपया थे उसके पास। कितने थे? 250 थे। 250 में से उसने 50 रुपया खर्च कर लिए। तो ये कितना प्रतिशत व्यय है? करें इसको सॉल्व। 50, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटा 5 दूनी 10। तो ये कितना प्रतिशत व्यय है? 20% व्यय होगा। क्वेश्चन को एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। क्या है? एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताइए कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। कितने पास पूछा है। यहाँ पर फेल का प्रतिशत दे रखा है। कितने प्रतिशत फेल हो गए? तो पूरा जो होता है 100%। क्या है? पूरे के पूरे बच्चे पास हो जाते तो रिजल्ट कैसा रहता है? 100% रहता है। जिसमें से देखिए 35% तो फेल हो गए। 35% क्या हो गए? 35% फेल हो गए। 100 में से 35% फेल हो गए तो पास कितने प्रतिशत हो गए होंगे? तुम्हारी समझ में आ जाएगा। 100 में से 35 हट गए तो बचे कितने? 65%। कितने बचे? 65% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए मुझे। तो 260 छात्र थे, 260 छात्र थे, उसका पास होने का जो प्रतिशत है वो कितना है? 65% है। तो हमें क्या करना है? 260 का से पास वाले बच्चों का प्रतिशत निकालना कि पास कितने छात्र हो गए हैं। क्या निकालने? पास कितने छात्र हो गए। तो 260 का 65%, कितने? 65% छात्र पास हो गए। तो ये क्या आ जाएगी? पास होने वालों की संख्या आ जाएगी। कितने छात्र पास हो गए उनकी संख्या आ जाएगी। तो 260 गुणा 65% का चिन्ह हटाए तो नीचे 100। ठीक है, यही हुआ। तो अभी अगर हम फेल होने का निकालते तो 265 का 35% निकाल लेते तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या आ जाती। तो हम इसको पास होने वालों का निकालना है तो पास होने वाले का, ना तो अभी हम दूसरे तरीक़ा से भी करेंगे, उसको भी कवर कर ले। फिलहाल इसको सॉल्व करें। क्या आ जाएगा? 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से ये 26 कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 का 13 से गुणा होता है 169। तो 169 छात्र जो हो गए वो पास हो गए। कितने में से? 260। अब
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फेल होने वाले छात्र निकाल सकते हैं कि 260 छात्र में से कितने बच्चे फेल हो गए। तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज का खेल ख़त्म करते हैं। देखो सीधा सा क्या करने वाले हैं, ये तो कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब यहाँ पे ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है। 260 है, 260 के कितने बच्चे फेल हो गए, 35%। तो हम क्या निकाल लेंगे, 35% निकाल लेंगे। तो ये अब पास नहीं आएंगे, अब फेल होने की संख्या आएगी, फेल होने वाले छात्रों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो 260 का मान है गुणा, ये तो है ही नहीं, जब का तो हमने लगाई नहीं है, 35% का चिन्ह हटा तो 100, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 से काटा तो 13 बार गया, 5 सत्ते 35, 13 सत्ते कितना होता है, 91। तो 260 छात्रों में से 91 बच्चे फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास हो जाएंगे। 260 में से इतने फेल हो गए, तो पास होने वाले छात्र कैसे निकलेंगे, कुल में से फेल होने वाले छात्र हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 169 आ जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या निकालो, फेल होने वाले छात्रों की संख्या 91 आ गई और 200 छात्रों में से 260 में से इसको घटा दिया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र 18 अंक प्राप्त किया, कितना किया, 18 अंक प्राप्त किया और भाई 9 अंकों से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे, 36% अंक चाहिए थे। पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, लेकिन भाई साहब 18 अंक ले आए, 9 अंक और आ जाते, क्या आ जाते, 9 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता, क्योंकि 9 अंकों से फेल हो गया, वो 9 अंकों से असफल हो गया। तो हमें इस 18 तो ले आई था, 18 में 9 और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएंगे, 36% अंक आ जाएंगे, पास हो जाता वो। यहाँ पे ही बोला कि देखिए पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, लेकिन भैया कितने अंक प्राप्त किए, 18 अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से असफल हो गया, 9 अंक। यदि 9 अंक और होते तो ये अंक पास हो जाता है, ये बंदा यानी ये, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, परीक्षा का पूर्णांक पता करना है। तो परीक्षा का पूर्णांक निकालने के लिए क्या होता है, परीक्षा का पूर्णांक कितने का होता है, 100% का, कितने का होता है, 100%। तो 100% निकालना है, कितना निकालना है, 100%। ये बात समझ में आ गई। किसी का हमें 36% पता है, 36% पता है रिजल्ट, है ना, पता कर लिया था, नहीं पता कर लिया, क्योंकि 18 अंक पता था, उसमें 9 अंक से फेल हो रहा था, 9 अंक और दे दिया तो पास हो जाएगा। पास होने का अंक दे रखा 36%। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 18 और 9 35, कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा, 27। और इस अगर हमें किसी संख्या का 1% निकालना है तो क्या करते हैं, 36 से भाग दे देंगे। हमें 36% दे रखा है और 1% निकालना है, तो जितना परसेंट दिया उसी से भाग दे देंगे तो क्या 1% निकल आएगा। तो हमने क्या कर दिया, 36 से भाग दे दिया, तो हमारा 1% पता चल गया। अब हमें कितना निकालना है, हमें पता है ना कितना निकालना है, 100% निकालना है पूर्णांक। तो हमें इसमें क्या करना है, अगर 1% तुम्हारा 1% तुम्हें पता था, 1% पता है ना कितना, 27/36 है। तो 100% निकालना है, तो इस एक में हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब चाहे कितना भी प्रतिशत निकालना है, जिसका 1% पता है, अगर उससे हमें कितना भी प्रतिशत निकालना है, जितना भी निकालना है उसी का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अभी तो फिलहाल 100% निकालना है तो 100 का गुणा करना है, 50 निकालना होता तो 50 का कर देते हैं। पूर्णांक तो पूरे में से पूरे नहीं 100% होता है, तो हमें फिलहाल 100% निकालना था। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 चौके 36 है, 9 3 27 है, 4 से काटा 100 तो 25 है, 25 3 75, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा तो 25 3 75। तो पास होने के लिए 75 अंक चाहिए थे, कितने चाहिए थे, नहीं पूर्णांक 75 का था, कितने का था, 75 का पूर्णांक था, समझ आ गया। तो हमारा जो पूर्णांक आ गया वो भी आ गया 75। देखिए अब यहाँ पर अपन क्या कर रहा है, क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस जितना हो जाएगी उतना अच्छा होगा। तो देखिए क्या बोलना है कि 480 के 40% का मान कितना होगा। तो 480 की बात हो रही, 480 के और का की जगह पे होता है गुणा 40%, का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत निकालना है, तो 480 का की जगह पे गुणा 40% का चिन्ह हटा तो 100, इसे कैलकुलेट करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। 1 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 48 गुणा 4, 4 8 32, 4 चौके 16, 16 और 3 19। सही आंसर क्या होगा, 192। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम प्रैक्टिस कर रहा है, क्या बोल रहा है कि 2400 का
6.4% क्या होगा? किसका बात कर रहा है? 2400 का की जगह पे गुणा 6.4, परसेंटेज का चिन्ह हटा तो 100। तो इसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर समझ में आ गया, इसका की जगह पे गुणा लगा हुआ है, परसेंट के चिन्ह हटाए तो 100 लगा हुआ है। ये हो क्या? करें इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए कि नहीं? अब इनका गुणा रह गया। क्या रह गया? गुणा कर लेते हैं। दशमलव वाला गुणा जैसे गुणा होता है वैसे ही करेंगे। 24 का गुणा किससे होना है? 64 से होना है, यानी 6.4 से होना है। तो सादा गुणा करेंगे। 4 चौके 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 6 3 5 1, एक स्थान बाद दशमलव था तो एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे तो 153.6 कौन सा आ जाएगा? चौथा आंसर एकदम सही होगा। आपको भी प्रयास करना है। जब आप इसकी प्रयास करोगे तो हर एक वीडियो को पॉज कर लेना और उसको सॉल्व करना, उसके बाद आप आंसर निकालना, है ना। अभी आप समझ जाए तो पूरा समझने से पहले एक बार प्रयास जरूर किया करो, हर बार प्रयास किया करो, है ना। जब समझ में नहीं आए तब उसको देखा करो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है। जैसे तुमने एक क्वेश्चन समझ लिया तो उस जैसे 3-4 क्वेश्चन और कर लिए तो वो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? 2600 का माने गुणा 5.6% है। तो बटे में कितना आ गया? 100। तो देखिए क्या होगा, का की जगह पे गुणा आ गया और परसेंटेज की जगह पे फिर से 100 आ गया, है ना। जिससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। 00 से 00 कट गया, इनका गुणा रह गया, ठीक है। तो 26 का गुणा 56 से करना है तो 26 गुणा 5.6। जिस तरह से हम 26 का गुणा 56 से करते वैसे ही करेंगे। एक स्थान बाद दशमलव बाद में लगेगा, पहले से आधा गुणा। 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 छक्के 30, 3 की हासिल 3 आ गई, 25 की कितनी हासिल आई? 3, 5 दूनी 10, 3 13। इनको जोड़ा तो 6 5 4 1। कितने स्थान बाद दशमलव था? तो एक स्थान बाद दशमलव है तो 145.6, 145.6 कौन सा आ जाएगा? चौथा आंसर एकदम सही होगा। देखिए लास्ट में जीरो लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। दशमलव के बाद अगर संख्या के बाद कितने भी जीरो लगे हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर इसके बराबर था। किसके बराबर था? इसके बराबर था। अब इसमें जीरो नहीं था तो जीरो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, संख्या तो वही है। देखिए सेम क्वेश्चन उसी जैसा ये क्वेश्चन है कि 1 रुपया का कितना पूछा है? 20% पूछा है। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर पैसों में दे रखा है। किस में दे रखा है? पैसे और रुपया में दे रखा है। तो 1 रुपया का 20% पूछा है तो पैसों ही में आंसर आएगा, क्योंकि 1 रुपया का 20% जो होगा वो 1 रुपया से कम ही होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 1 रुपया को हम क्या लिख सकते हैं? 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? तो 100 पैसे का 20% निकालेंगे तो 100 गुणा 20% का चिन्ह हटा तो नीचे 100 से 100 कट गया। तो 1 रुपया का 20% कितना हो गया? 20 पैसे के बराबर हो गया। कितना हो गया? 20 पैसे आ गया। समझ आ गया? देखो 900 का 30% किसके बराबर होगा? 900 का किसका बात कर रहे हैं? 900 का की जगह पे गुणा 30%, परसेंट का चिन्ह हटा तो 100 से 2 जीरो कट गए और 30 का किससे गुणा हो गया? 9 से। तो 9 से गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 9×3=27। तीसरा आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। 10 किलोग्राम का 40% कितना होगा? 10 किलोग्राम का 40%, किलोग्राम में ही आंसर है, किलोग्राम में आंसर है तो कोई चेंज नहीं करना है। 10 किलोग्राम का माने गुणा 40%, परसेंट का चिन्ह हटा तो नीचे कितना आएगा? 100। तो ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो और 1 जीरो कट गए तो 10 किलोग्राम का 40% जो होगा वो 4 के बराबर होगा। तो 4 किलोग्राम क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो 10 किलोग्राम का की जगह पे गुणा लिखा और 40% का चिन्ह हटा तो 100 आया। इसको कैलकुलेट करना के बाद आंसर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। 270 किलोग्राम 108 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 108 किलोग्राम नहीं, 270 का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम हो? क्वेश्चन क्या है? 270 का किसकी बात कर रहा है? 270 का 108 है। 270 का 108 है। प्रतिशत में देखना है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। 270 का किसका है? 270 का जिसकी बात हो रही है उसे नीचे रखेंगे। कितना
108 कितना प्रतिशत है? तो 270 का 108 कितना प्रतिशत कैलकुलेट करें। 0 से 0 कट गया, 9 से काटे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 10 चौके 40। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 40% के बराबर है। तो 270 का जो 108 था वो किसके बराबर है? 40% के बराबर है। ठीक है, 10 चौके 40। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 4900 7000 का कितना प्रतिशत है? कौन है? 7000 का, आपकी बार में किसकी बात हो रही है? 7000 का 4900 कितना प्रतिशत है? यही है 7000 का, जिसकी बात करी वो नीचे और ऊपर 4900 कितना प्रतिशत में देखना है। तो क्या करेंगे? 100 का गुणा। सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 जीरो इधर कट गए, 1 जीरो इधर कट गया, 7 से 49 कट गया, 7 7 49। अब आपके सामने ऊपर 7 बचा और 10 बचा, तो कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70%, चौथा आंसर। अगला क्वेश्चन करें तो देखिए क्या बोल रहा है कि 4500 किस कौन सा है? 4500 किसका है? 4500 5000 का कितना प्रतिशत है? 4500 5000 का, तो 5000 वाली संख्या कहाँ पे आएगी? नीचे, 4500 ऊपर, गुणा करना है 100 का, तो ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये प्रतिशत में आंसर देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये और कट गया, 5 दूनी 10, 45 और 2 का गुणा कितना हो जाए? 45 दूनी 90%, क्या हो जाएगा? 90%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 10 मीटर 10 किलोमीटर का, ये किलोमीटर में वैल्यू है और ये मीटर में, प्रतिशत में देखना है तो 100 का गुणा। तो हमें क्या बताया था अभी कि मीटर वाली संख्या इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को किस में बदलना? मीटर में बदलना है। तो क्या करते हैं? 1000 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। 10 गुणा 100 कैलकुलेट करेंगे तो 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो 1% के बराबर आ गया। क्या क्या? 1% के बराबर आ गया। तो दूसरा आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन की 80 का किसका? 80 का वाली संख्या नीचे आ गई, 60 कितना प्रतिशत है? 80 का 60 कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे सॉल्व कर ले, 20 चौके 80, 20 तिया 60, 4 से काटा तो 25, 25 ती 75, तो सही आंसर क्या हो जाए? 75। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 का कितना प्रतिशत 16 है? 40 का कितना प्रतिशत 16 है? ठीक है, तो किसके बात करें? 40 का वाली संख्या नीचे, तो 40 का 16 कितना प्रतिशत है? परसेंटेज में देखना, 100 का गुणा। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40, तो 40% है। इस तरह से हमने देखा कि हमने अभी 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें और ये 20 क्वेश्चन के बाद अगले 20 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे अपन लूसेंट के जो भी बुक्स हैं उसके पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं ना। तो आपके जो भी डाउट होंगे 20 क्वेश्चन पार्टी करना है, आपको भी प्रयास करना है। बेहतर प्रयास करोगे तो अच्छा रिजल्ट होगा, ना तो नेगेटिव रिजल्ट होगा, है ना। चलो।